हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 12 जो कि है विद्युत के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है क्या है? आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश परमाणु का एक मूल कण है जो धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यह हमारा क्या है? ऋणात्मक आवेश। और एक प्रोटॉन पर आवेश जो कि P प्लस से हम दर्शाते हैं, यह बराबर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि यह हमारा धनात्मक आवेश होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यह क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। और यहाँ पर यह होता है प्रोटॉन पर हमारा धनात्मक आवेश होता है। अब हम आगे देखेंगे क्या है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी प्रतिकर्षित का मतलब क्या है कि एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। यदि मान लेते हैं यहाँ पर भी एक हमारा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज है, यानी ऋणात्मक आवेश है, तो यह एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है और यह वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। यदि समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर यह दोनों पॉजिटिव हैं तो यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब आगे है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि यदि एक ऋणात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी विपरीत प्रकार के आवेश हैं तब दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश और यहाँ पर प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है, तो यह दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस आवेश है, तो यह भी दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। और यहाँ पे आगे है हमारा फार्मूला आता है Q इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू क्या होता है? हमारा कुल आवेश होता है। एन यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉनों का संख्या और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यह आवेश होता है। तो वही Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है, जहाँ पे एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम देखेंगे कूलाम सी। जो कूलाम को हम सी से प्रेजेंट करते हैं, यह हमारा आवेश का एसआई मात्रक होता है, यानी कि जो यहाँ पर यह क्यू हमारा आवेश है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है। सो स्टूडेंट, अब हम अगला देखेंगे आगे हमने क्या लिखा हुआ है। आगे हमने 1 बाई 1 करके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, जो कि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि Q से हम क्या लिखते हैं? आवेश लिखते हैं। यदि प्रवाहित होने की दर, यदि जहाँ पे दर आ गया, यदि हम उसे समय से भाग दे दें तो वह आ गया हमारा दर, यानी कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर क्या है? आवेश है, और टी क्या है? हमारा समय है। और हम जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम ए से लिखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि क्यू बराबर हमारा क्या होता है? फार्मूला क्यू बराबर एन इंटू ई एक फार्मूला होता है। तो यदि हम इस क्यू के स्थान पे एन इंटू ई रख दें तो यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा? आई बराबर एन इंटू ई अपान में टी। हम चाहे तो विद्युत धारा का यह भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जिस प्रकार से आवश्यकता होगी उस प्रकार से आप फार्मूले को यूज करेंगे। और यहाँ पे आगे जो होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जो धारा का एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। और यहाँ पे यदि आप चाहें तो आई बराबर क्यू बाई टी है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसका मात्रक लिख सकते हैं कि आई बराबर कितना है? क्यू बाई टी है। हम जानते हैं क्यू जो है हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यह भी हमारा मात्रक होगा, MKS मात्रक होगा आई का, यानी धारा का मात्रक होगा कूलाम पर सेकेंड, और एसआई मात्रक जो होगा एम्पियर होगा। जो एसआई मात्रक होता है वह प्रत्येक कंट्री में समान होता है, इसलिए हम अधिकतम जगह एसआई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में धारा का मात्रक एम्पियर है, तो इंग्लैंड में भी हमारा धारा का मात्रक एम्पियर ही होगा। इसे हम कहते हैं एसआई मात्रक। जो MKS पद्धति में इसका मात्रक होगा धारा का कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने कुछ मात्रक लिखा हुआ है, यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो हम आगे देखेंगे विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा जो होता है उसको अमीटर द्वारा मापा जाता है। आपने घरों में वायरिंग करते समय देखा होगा कि बहुत जगह अमीटर लगता है, वह धारा को मापने के लिए लगता है कि घर में कितनी धारा आ रही है। और अमीटर का प्रतीक यह है, हम इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी
ये होता है हमारा अमीटर, इसका एक पॉजिटिव सिरा होता है, इसका एक निगेटिव सिरा होता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, यह जो अमीटर है इसका प्रतिरोध कम होता है तथा अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। जब भी हमें धारा मापना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसी डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बैटरी जुड़ा है इस प्रकार से, यह जो हमारा बड़ा वाला सिरा होता है प्लस होता है और यह जो छोटा वाला सिरा होता है यह हमारा माइनस का होता है। तो इस प्रकार से यह माइनस प्लस आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि बड़ा वाला सिरा क्या हो गया प्लस, छोटा वाला सिरा माइनस। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो जो हमारा अमीटर जुड़ा रहता है वह हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, यानी कि यह अमीटर यहाँ पे जोड़ा गया है। मान लेते हैं इसका कोई एक सिरा है और दूसरा सिरा यहाँ पर है। तो अमीटर का पॉजिटिव वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव वाले सिरे से जुड़ा गया है और अमीटर का निगेटिव वाला सिरा जो है बैटरी के यह निगेटिव वाले सिरे से यहाँ पे जुड़ा गया है। और यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। तो यह हमारा क्या है, विद्युत परिपथ है। तो विद्युत परिपथ में जो है अमीटर हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे क्या, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के विपरीत मानी जाती है, अर्थात विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का दिशा माना जाता है। तो मान लेते हैं यह हमारा क्या है, कोई बैटरी है और यह बैटरी का ऋणात्मक सिरा है और यहाँ पे धनात्मक सिरा है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से इस तरफ बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेगा ना, जो यह ऋणात्मक सिरा है तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में निकलेगा। लेकिन जो धारा का दिशा होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है इस तरफ, लेकिन जो धारा का दिशा होगा यह प्लस से माइनस की तरफ होगा इस प्रकार से। और जो इलेक्ट्रॉन का दिशा होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है, और जो धारा का दिशा होगा उसके विपरीत, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है कि प्लस से माइनस की तरफ धारा हमारा फ्लो होगा इस वैद्युत परिपथ में। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमने नोट्स बनाया हुआ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो इस नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए गए हैं, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछ सकता है कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, तो आप इसका रीजन क्या देंगे। तो विद्युत धारा में दिशा तो है लेकिन यह अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है आप बताएंगे इसका कारण, क्योंकि यह एक सदिश, क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए यह जो है हमारा विद्युत धारा अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक हमारा कोई तार है और यहाँ पे दूसरा तार है और यहाँ पे कोई तीसरा तार है। तो इधर से 2 एम्पियर का धारा आ रहा है और इधर से हमारा 8 एम्पियर का धारा आ रहा है। इस संधि पे यानी इस पॉइंट में मान लेते हैं पॉइंट हमारा P है, इस P पॉइंट पे मिल के यह धारा इस दिशा में जाने लगता है और यह दोनों जुड़ जाता है, यानी कि बीजगणितीय योग के बराबर धारा का योग होता है। यानी कि 2 एम्पियर इधर आ रहा था और 8 एम्पियर इधर जा रहा था, दोनों मिलके 10 एम्पियर इस वाले तार में फ्लो होने लगा। तो इसलिए हम रीजन दे देंगे क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती, अतः विद्युत धारा अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हम बता देंगे कि विद्युत धारा जो होती है वह हमारी अदिश राशि होती है। अब हम आगे देखेंगे कि विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश मतलब कि Q का मान कितना होगा, 1 कूलाम होगा। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, यानी कि V=W/Q। W क्या है हमारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में एकांक आवेश को किया गया कार्य है, और एकांक आवेश यानी Q बराबर 1 कूलाम होगा। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट, या तो कार्य का क्या मात्रक होता है जूल, और आवेश का क्या मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम MKS मात्रक होता है। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम 1 वोल्ट का डिफिनेशन यदि हमें देना रहेगा तो हम किस प्रकार से देंगे, इसी सूत्र की सहायता से हम 1 वोल्ट का डिफिनेशन देंगे। किस प्रकार से देंगे आइए समझते हैं। जब 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है, यानी कि Q बराबर 1 कूलाम हो तो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। यदि हम Q का मान कितना रख दें, Q बराबर 1 कूलाम रख दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो V जो होगा हमारा कार्य के बराबर हो जाएगा, यानी V=W, यानी V का मान जो होगा विभवांतर का मान W के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका डिफिनेशन देंगे। स्टूडेंट यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से जाकर आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो जो अब अगला टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे कि हम धारा मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि विभवांतर मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं।
इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा यह हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। यानी कि हमें जिन भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर पता करना रहेगा तो उसके बीच हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जैसे कि मान लेते हैं यह एक बिंदु क्या है ए और यहाँ पर यह दूसरा बिंदु क्या है बी। तो ए और बी के बीच विभवांतर हमें चेक करना है तो इसको हम क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ देंगे इस प्रकार से। इसका एक सिरा होता है पॉजिटिव और दूसरा सिरा होता है नेगेटिव। तो बैटरी के पॉजिटिव वाले सिरे से हम क्या करेंगे विभवांतर जो हमारा वोल्ट मीटर होगा उसका पॉजिटिव सिरा जोड़ देंगे। बैटरी के निगेटिव वाले सिरे से जो वोल्ट मीटर होगा उसका हम निगेटिव सिरा जोड़ देंगे। इस प्रकार से जिस भी दो बिंदु के बीच हमें विभवांतर चेक करना होगा उसको हम समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ देंगे। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा सेल। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत सेल को हम क्या करते हैं इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक हमारा क्या होता है पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। तो विद्युत सेल को आप इस प्रकार से जो यह बड़ा वाला लाइन होगा इसको पॉजिटिव बोलेंगे और यह जो छोटा वाला लाइन होगा इसको निगेटिव हम बोलते हैं। यानी ये हमारा निगेटिव का काम करता है, यह बड़ा वाला पॉजिटिव का कार्य करता है। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर है। मान लेते हैं यह कंटेनर हमारा ए है और यहाँ पे कंटेनर बी है। तो इस कंटेनर में ए में यहाँ तक पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं और बी में हमारा क्या है यहीं तक पानी भरा हुआ है। तो यदि हम यह जो पाइप लगाए हैं यदि हम इसको खोल दें तो आप बता सकते हैं कि पानी किस कंटेनर में से किस कंटेनर में प्रवाहित होगा। तो आपको भी पता होगा कि यदि हम यह जो पाइप लगा है इसको खोल दें तो कंटेनर ए में से कंटेनर बी में जो है हमारा वाटर प्रवाहित होने लगेगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है धारा होता है। धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होता है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा होता है हमारा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है। सो स्टूडेंट यदि आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, यदि आपको इसका लेक्चर नंबर 2 चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं लेक्चर नंबर 2 बना सकूं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।